आज का जो टॉपिक है अपना ना, वो है जूल थॉम्सन इफेक्ट। ठीक है, जूल थॉम्सन इफेक्ट। ओके, ठीक। जूल थॉम्सन इफेक्ट, जूल थॉम्सन इफेक्ट में को पढ़ने से पहले थोड़ा सा चीज देखते हैं कि आइडियल गैस का बिहेवियर क्या है। ठीक है, जब तक इसको नहीं समझेंगे तब तक उसको डिस्कस नहीं कर पाएंगे। देखिए, आइडियल गैस के लिए हम इक्वेशन लिखते हैं, जिसको आइडियल गैस इक्वेशन कहते हैं कि पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। ठीक है, लेकिन इसमें कुछ चीजें बिल्कुल नेग्लेक्ट की गई हैं। क्या नेग्लेक्ट किया गया है? पहली बात तो ये चीज नेग्लेक्ट किया गया है कि सपोज आपके पास गैसेस हैं, ये गैसियस मॉलिक्यूल्स हैं, तो गैसियस मॉलिक्यूल के बीच कोई अट्रैक्शन नहीं है, एक पॉइंट। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये कि इन गैसियस मॉलिक्यूल का अपना खुद का कोई वॉल्यूम नहीं है, ये माना गया कुछ वॉल्यूम नहीं है। तो दो चीजें हम इसमें नेग्लेक्ट किया गया। पहला, वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल्स, गैसियस पार्टिकल्स, और द अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन अट्रैक्शन गैसियस मॉलिक्यूल। ठीक है, ये दो चीजें नेग्लेक्ट की गई। ओके, जब इसको नेग्लेक्ट किया गया तो एक चीज तो बिल्कुल क्लियर है कि सपोज हमारे पास इस तरीके कोई सिलेंडर है, मान लो इस तरीके का कोई सिलेंडर हमारे पास है, राइट। अब इस तरीके का कोई सिलेंडर अपने पास है, तो इस सिलेंडर में, एक मिनट जस्ट, इसको नहीं, दिस इज, है ना, इस तरह कोई सिलेंडर है। सपोज ये एलपीजी सिलेंडर है। ठीक है, ये है एलपीजी सिलेंडर, ये एलपीजी सिलेंडर है। ठीक, यहाँ पे एक नोब, एक बॉल लगा हुआ है, करेक्ट। अब हम क्या करते हैं, इसमें हमने सपोज कोई आइडियल गैस है, उसको हमने फिल कर दिया। ठीक है, एक आइडियल गैस है, वो आइडियल गैस इसमें हमें फिल कर दिया है। ठीक, अब उस पर ये तो अट्रैक्ट क्राइटेरिया लगेगी कि कोई अट्रैक्शन फोर्स नहीं है, कोई वॉल्यूम नहीं है पार्टिकल्स का। ओके, तो जब आइडियल गैस इस वॉल से होकर के बाहर आएगी, क्योंकि यहाँ ये हाई प्रेशर है, हाई प्रेशर है। अब जो हाई प्रेशर से बाहर आएगी तो बाहर तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, यानी उसके कंपैरिजन में बहुत लो, तो लो प्रेशर है। ठीक है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर आ रही है। तो जब हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर आ रही है, तो क्योंकि हमने दो चीजें डिस्कस करी कि अट्रैक्शन फोर्स पार्टिकल के बीच नहीं है, ऐसा आइडियल में माना जाता है। दूसरी, इनका अपना खुद का कोई वॉल्यूम नहीं है, ऐसा ही माना जाता है। तो जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जीरो है, तो आइडियल गैसेस जब हाई प्रेशर टू लो प्रेशर आएंगी, तो इनका ये एक्सपेंड होगी। तो इनके एक्सपेंड होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक्सपेंशन से इनके टेम्परेचर में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मीन्स ये नो कूलिंग, कोई कूलिंग प्रोसेस शो नहीं करेंगी। ठीक है, कूलिंग शो नहीं करेगी। रीजन, क्योंकि ऐसा क्यों है, क्योंकि इनके बीच कोई नो अट्रैक्शन फोर्स, नो इंटरमॉलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स, इंटरमॉलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स, कोई इंटरमॉलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है तो ये बिल्कुल क्लियर है कि ये कूलिंग शो नहीं करेंगे, राइट। तो आइडियल में ऐसा होता है कि हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जाए तो कोई इफेक्ट टेम्परेचर में नहीं आता। रीजन, इसका इफेक्ट ऐसा लिख सकते हैं कि एक्चुअल में इनके लिए टोटल एनर्जी डेल्टा यू इज इक्वल टू जीरो होता है, टोटल इंटरनल एनर्जी चेंज जीरो होता है। तो जब ये जीरो होता है तो भाई उसमें फिर कूलिंग प्रोसेस होने नहीं है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगर मान लीजिए सपोज हम रियल की बात कर रहे हैं, तो अगर हम रियल की बात कर रहे हैं और वही प्रोसेस हम ले लें कि हमारे पास एक सिलेंडर है और उस सिलेंडर में हमने एक यहाँ पे ऐसे नोब लगा रखा है। ठीक है, एक नोब है ऐसे लगा दिया हमने यहाँ पे, राइट, ऐसे, करेक्ट। अब हमने ये देखा कि जब रियल गैस को, ये तो रियल गैस है, जब रियल गैस यहाँ से बाहर की ओर आती है, लो टू हाई टू लो प्रेशर, हाई टू लो प्रेशर जब वो चलती है, तो एक बहुत अच्छा फिनोमेना इसमें देखने को मिलता है कि एक्सपेंशन हुआ, और जैसे ही एक्सपेंशन हुआ तो ड्यू टू एक्सपेंशन इसका जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर वो डाउन होने लगा, टेम्परेचर फॉल होने लगा, मीन्स कूलिंग होने लगी। अब ये देखा गया कि कूलिंग क्यों हो रही है।
कूलिंग का क्या रीज़न हो सकता है, ठीक है। तो जब कूलिंग होने लगी तो इसका रीज़न भी कुछ ना कुछ होगा, ठीक। चलिए, तो यही कूलिंग, जब हाई प्रेशर टू लो प्रेशर कोई गैस चलती है तो कूलिंग की जो फिनोमिना देखने ऑब्जर्व होता है, जो टेम्परेचर फॉल होता है, उसी को बोलते हैं हम लोग क्या, जूल थॉमसन इफेक्ट, ठीक है। इसको बोलते हैं जूल थॉमसन इफेक्ट। जब कोई गैस हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव करती है तो उस समय उसका टेम्परेचर गिरने लगता है, टेम्परेचर घटता है, डिक्रीज होता है। इसी डिक्रीज को, कूलिंग को हम कहते हैं जूल थॉमसन इफेक्ट। बट कुछ बातें ध्यान रखनी है। क्या ध्यान रखनी है कि इस केस में ये आइडियाबैटिक तरीके से हम कह सकते हैं क्यू चेंज नहीं होना चाहिए। एडियाबैटिक ले लीजिए, नो हीट चेंज, पहली बात। अब जब नो हीट चेंज, तो हमें पता है कि हीट चेंज नहीं हो रही है, तो डेल्टा एच भी क्या होता है इसका, जीरो रहता है, नो एंथैल्पी चेंज। तो एंथैल्पी चेंज नहीं होनी चाहिए और हीट सप्लाई नहीं करनी है ना, तो हीट इसकी कम करनी है, ठीक है। अगर ये दोनों कंडीशन फॉलो हो रही हैं तो भाई हमें पता है कि डेल्टा यू इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू प्लस डब्ल्यू, क्यू प्लस डब्ल्यू। अब हम कह रहे हैं क्यू जीरो है तो जो इंटरनल एनर्जी चेंज होगा किसके इक्वल होगा, डब्ल्यू के इक्वल होगा। मीन्स इस प्रोसेस में हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जब मूव करे गैस, तो जो वर्क करना पड़ेगा इसको, वो वर्क इंटरनल एनर्जी चेंज के इक्वल होगा। अब क्योंकि गैस एक्सपेंड हो रही है, एक्सपेंशन में वर्क डन बाय द सिस्टम होता है, तो वर्क डन बाय द गैस सराउंडिंग पे वर्क करेगी तब तो एक्सपेंड होगी ना, एक्सपेंशन होगा। तो जब वर्क डन करेगी तो डब्ल्यू कैसा आएगा, ये नेगेटिव का आएगा। और जब डब्ल्यू नेगेटिव आएगा, अगर डब्ल्यू को मान लेते हैं कि डब्ल्यू नेगेटिव है, तो मतलब 100% डेल्टा यू भी क्या होगी, नेगेटिव होगी। और डेल्टा यू नेगेटिव हुई मतलब टेम्परेचर क्या होगा, टेम्परेचर डिक्रीज होगा, ठीक है। इसी टेम्परेचर डिक्रीज की वजह से क्या हो जाता है, वो कूल हो जाती है ना। ये बात ध्यान रखिएगा, लेकिन ये रियल के लिए है बस, ठीक है। ये वर्क डन बाय द गैस होता है, एक्सपेंशन में गैसेस सराउंडिंग पर वर्क करती हैं, इसलिए इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होती है। जब इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होगी तो टेम्परेचर भी डिक्रीज होगा। बट ध्यान रखिएगा एंथैल्पी चेंज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब आते हैं दूसरी बात पे, जूल थॉमसन कोफिशिएंट, ठीक है। कोफिशिएंट की बात कर लेते हैं, जूल थॉमसन कोफिशिएंट, जूल थॉमसन कोफिशिएंट, जिसको हम लोग कहते हैं म्यू, ठीक है। जूल थॉमसन म्यू, देखो जूल थॉमसन कोफिशिएंट का मतलब ये है कि मान लेते हैं प्रेशर डेल्टा पी 1 एटीएम प्रेशर डिफरेंस है। वो जो हमने बात करी ना कि एक सिलेंडर है, सिलेंडर से हुआ क्या, यहाँ का मान लेते हैं कि अगर इस जगह पर 100 एटीएम का प्रेशर है और बाहर मान लेते हैं 99 एटीएम का प्रेशर है, तो अगर ये दोनों का प्रेशर डिफरेंस कितना है, 1 एटीएम का प्रेशर है, तो अगर 1 एटीएम प्रेशर डिफरेंस है तो 1 एटीएम प्रेशर डिफरेंस में गैस को एक्सपेंड होते समय टेम्परेचर में जो भी चेंजेस आएगा वही कहलाता है उसका जूल थॉमसन कोफिशिएंट। किसी गैस का प्रेशर 1 एटीएम अगर डिक्रीज करना है, उस डिक्रीज में टेम्परेचर कितना वेरी करेगा, कितना डिक्रीज, कूलिंग कितने डिग्री सेल्सियस की होगी, दैट इज कॉल्ड म्यू। म्यू मीन्स कोफिशिएंट, जूल थॉमसन कोफिशिएंट, ठीक है। अब यहाँ ये ध्यान रखना है कि म्यू की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो मतलब कूलिंग हो रही है, अगर म्यू की वैल्यू पॉजिटिव है तो कूलिंग होगी। लगभग सभी गैसेस के लिए कूलिंग होती है, ठीक है, सिवाय हाइड्रोजन और हीलियम के। म्यू की वैल्यू अगर नेगेटिव है तो इसका मतलब यहाँ पे हीटिंग होगी, इस हाई प्रेशर टू लो प्रेशर एक्सपेंड होने से हीटिंग होगी, है ना। इसके एग्जांपल्स हैं केवल और हाइड्रोजन और हीलियम, दो ही ऐसे गैसेस हैं जिनमें ये केसेस देखने को मिलती है कि वो अगर हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जाए तो एक्सपेंड तो होती है, लेकिन एक्सपेंड होने में हीटिंग होती है, कूलिंग की प्रोसेस वहां पर नहीं होती, ठीक है। बट अब ध्यान रखिए, एक टेम्परेचर है जिसे कहते हैं टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन, टीआई। ये टीआई क्या है, टीआई वो टेम्परेचर है जिस पर साइन म्यू का चेंज हो जाता है। मान लो किसी गैस का सपोज एग्जांपल लेते हैं हाइड्रोजन का ही, हाइड्रोजन का -80 डिग्री सेल्सियस एक ऐसा टेम्परेचर है इसके लिए कि अगर आपने बिलो ले लिया, इसके बिलो माइनस, इसके बिलो 180 से नीचे ले गए, तो 180 से नीचे जो आप टेम्परेचर ले जाएंगे ना, तब म्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी,
पॉजिटिव हो जाएगी, यानी कूलिंग करेगी। तो हाइड्रोजन गैस जो है वो कूलिंग करती है बट रूम टेम्परेचर पे नहीं। जो 80 डिग्री है, -80 डिग्री, इससे नीचे ले जाएंगे। जब इससे कम इस टेम्परेचर, इससे कम टेम्परेचर पे आप ये प्रोसेस कराएंगे एक्सपेंशन की, तो हाइड्रोजन भी कूलिंग करेगी। ठीक है, ऐसा नहीं कि हाइड्रोजन कूलिंग नहीं करती है, लेकिन अगर इसके आप ऊपर रहेंगे -80 डिग्री सेल्सियस, तो वहां पर म्यू की वैल्यू क्या रहेगी? नेगेटिव रहेगी। म्यू क्या रहेगी? नेगेटिव रहेगी। इसका मतलब ये है कि ये जो -80 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है वो इसका टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन है ना, टीआई है। किसके लिए? हाइड्रोजन के लिए। तो ऐसे सारी गैसेस के लिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है। ठीक है, अगर हम हाइड्रोजन हीलियम को छोड़ दीजिए तो मोस्ट ऑफ गैसेस का जो टीआई होता है ना, वो टीआई जो है वो 25 डिग्री सेल्सियस ही होता है, मतलब रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर के पर लगभग सारी गैसेस कूलिंग प्रोसेस शो करती हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है बस। हाइड्रोजन और हीलियम दोनों ऐसे गैसेस हैं जो रूम टेम्परेचर पर कूलिंग नहीं करती, वो हीटिंग करती हैं। वो उसका जो इन्वर्जन टेम्परेचर है वो -80 डिग्री सेल्सियस है हाइड्रोजन के लिए। ठीक है, तो ये पूरा ओवरऑल था जूल थॉमसन इफेक्ट का। ठीक है।